Welcome back everyone. Inequalities and triangle inequality. For two complex numbers z1 and z2, we have mod z1 plus z2 less than equal to mod z1 plus mod z2. तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सिंपल भाषा में कैसे व्यक्त करें, डिफाइन करें। ट्राइंगल इनइक्वालिटी मीन्स एक ट्राइंगल, उसमें तीन साइड होती हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यह कहना होता है कि अगर ट्राइंगल में तीनों साइड में से किन्हीं दो साइड का अगर सम लिया जाए, वो सम ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तीसरी साइड की डिस्टेंस के। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड अगर मैंने उसको सम कर दिया, वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी साइड से। अब वो कोई सी भी दो साइड ले लूँ ट्राइंगल की, वो तीसरी साइड से बड़ी हो। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम दो नंबर्स लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला z1 और दूसरा z2। z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 को लिख सकते हैं a1 प्लस आयोटा b1, z2 को लिख सकते हैं a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट शो करता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी को, या हम बोले इनइक्वालिटीज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर सबसे पहले z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम किया, उसका मोड निकाला और ये देखा कि वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा कि अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का मोड निकालूं और फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का मोड निकालूं और दोनों को सम करूं, तो इस वाले रिजल्ट के हमेशा z1 प्लस z2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू रहेगा। इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे इनइक्वालिटीज़ में, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ में, कि z1 प्लस z2 का मोड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। नाउ प्रूफ के अंदर एल्जेब्रिक कंसीडर करेंगे, कंसीडर मॉडुलस z1 प्लस z2 का मॉडुलस फिर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू में z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इस प्रॉपर्टी को हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाके आप जान सकते हैं। इसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा था कि जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उस मॉडुलस में रखने के बाद उसका स्क्वायर किया जाए, या मैं यूँ बोलूँ कि z इंटू में उसके कॉन्जुगेट के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट इक्वल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर z1 प्लस z2, तो z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही ये रूल है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे मान लिया z1 प्लस z2 और वो मोड के अंदर है और फिर उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है, वो इक्वल होगा z1 प्लस z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि z1 कोई कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट कॉन्जुगेट ऑफ z। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा। अब आपको जैसे कॉन्जुगेट वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको हमने ब्रेक कर लिया कॉन्जुगेट वाले पार्ट को, कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट हो रहा था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये भी एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, कि जब होल ऑफ कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हो रहा है, कि होल जो भी z1 है और z2 है, ये पूरा उसका कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने लास्ट वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर दिया और रिजल्ट आ गया z1 प्लस z2 इंटू में z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या है, बारी बारी एक करके सबको मल्टीप्लाई करना है, कि पहले z1 जो होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ z1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा z1 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ z1, और फिर z1 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा इसी मॉडुलस ऑफ z2 से, तो z1 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ z2 प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो z2 आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला z2, वो z2 फिर एक बार यहाँ पर z1 से मल्टीप्लाई होगा, तो z2 इंटू में z कॉन्जुगेट ऑफ z1 बचेगा। इसी तरीके से एक बार z2 जो है कॉन्जुगेट ऑफ z2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 बचेगा। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ जो है वो ओपन हो जाती है, ये वाली चीज़ ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो हमारे पास आ गया ये रिजल्ट पूरा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मोड में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको रिवर्स में यूज़ करेंगे अब की बार। तो ये जो कॉन्जुगेट आपको z1 और इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ z1 दिखाई दे रहा है, तो ये मोड में z1 स्क्वायर हो जाएगा बाय दी प्रॉपर्टी जो हमने इसको ओपन करी थी अब की पहले, और अब की बार क्या कर रहे हैं, रिवर्स में उसे दोबारा से स्क्वायरिंग में बदल रहे हैं।
इसी तरीके से Z2 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ Z2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर मॉडुलस में Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है Z1 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ Z2, इसको ऐसे ही लिख दिया। और Z2 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ Z1, हम इसका 2 बार कॉन्जुगेट ले लें तब हमें वही नंबर मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, एक बार उसका कॉन्जुगेट लिया फिर उसके बाद एक बार और कॉन्जुगेट लिया तो बराबर वो Z ही आ जाता है। तो हमने क्या करा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है Z2 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट, एक बार कॉन्जुगेट किया तो ये Z1 वाला जो हिस्सा आपको दिखा रहा है Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका 2 बार हो गया तो ये Z1 बन गया और ये Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। फिर उसके बाद एक बार और कॉन्जुगेट किया तो उसके बाद क्या हुआ कि Z2 वाला कॉन्जुगेट वाला हिस्सा बन गया, डबल कॉन्जुगेट दिखाई दे रहा होगा Z2 के ऊपर और Z1 के ऊपर सिंगल कॉन्जुगेट यानी बार दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम Z2 इंटू में Z1 के कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं, Z1 इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट और फिर उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट यहाँ पर। फाइनली हमारे पास टर्म आ गई ये वाली। अभी तक जो भी हमने पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट्स को समझा, प्रॉपर्टीज़ को समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया, उन सारी चीज़ों का ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो रिवाइज़ कीजिए। एक हम दोबारा से एक प्रीवियस रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कि हमने लिखा था कि ये प्रूफ करके दिखाया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐड करें उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड बाय 2 कर दें तो वो रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिंस हम ये जानते हैं कि Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z अपॉन 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करके लिखें तो Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z। यानी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो एक अपने कॉन्जुगेट के साथ ऐड हो रहा है तो उस जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z। तो जैसा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो बनाएगा क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से आपको Z1 इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट दिखाई दे रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बनाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा मैं बोल सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है अपने कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ जब प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस होता है, तब 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूँ और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो इस वाले पूरे हिस्से को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z इंटू में Z कॉन्जुगेट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि लेट सपोज कि मैंने माना कि Z1 इंटू में Z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो Z1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो Z1 है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ठीक है। और वो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो बनता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसे मान लिया Z स्टार, तो इसे हम Z स्टार बोल लेते हैं, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट Z स्टार। तो हम कह सकते हैं कि जब ये Z स्टार है, जब ये Z स्टार हो, ये Z स्टार अपने Z स्टार कॉन्जुगेट के साथ जब ऐड हो रहा है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z स्टार। और Z स्टार की जो वैल्यू थी उसे हम वापस लौटा देंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z इंटू में Z1 इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट, ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि इस चीज़ से हम समझ गए होंगे कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू में Z2 का जो कॉन्जुगेट है उसका होल कॉन्जुगेट, ये पूरा हिस्सा इस जगह पे लिखा जा सकता है 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट। ये हिस्सा यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही उतार दी, ये चीज़ भी एज इट इज़ ऐसे ही उतार दी। जैसा कि आप देख रहे होंगे हर एक स्टेप पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। तो इसी तरीके से अगले स्टेप पर भी एक प्रॉपर्टी का यूज़ होगा कि कोई एक रियल पार्ट ऑफ Z स्टार लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z स्टार। Z स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, Z1 इंटू में Z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है Z स्टार, और वो Z स्टार जो है वो यही है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ Z स्टार की जगह पे मैं रियल पार्ट ऑफ Z स्टार जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z स्टार से। ये रिजल्ट भी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है,
अगर आपने वो ना देखी हो तो देखें जाकर। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड स्टार ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जेड स्टार। वाई? रियल पार्ट ऑफ जेड स्टार हमेशा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्यों वो छोटा रहेगा हमेशा या बराबर रहेगा? अब मैं इसका एग्जाम आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों। रियल पार्ट ऑफ जेड स्टार मतलब कि कोई एक जेड स्टार कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका सिर्फ रियल वाला हिस्सा लिया है। जैसे कि जेड स्टार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, और उसका ए आयोटा बी वाला हिस्सा लिया ही नहीं, उसे गायब कर दिया। मान लो ये अब गायब कर दिया और रियल पार्ट जो है बस a ले लिया। अगर आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो a है हमेशा या तो अब वो अपने जो जेड स्टार था a प्लस आयोटा बी, इसके मोड के साथ हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो मोड ऑफ a प्लस आयोटा बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ a। ये जो रियल पार्ट a है इससे हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब बराबर किस कंडीशन में होगा? बराबर तब होगा जब ये आयोटा बी यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्टार बिकम्स जीरो। अगर ये ज़ीरो बन जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि a जो है वो इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ a के। तो इस कंडीशन में बराबर हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम अगले स्टेप में यूज़ करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्टार ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड स्टार। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट कैन बी रिटर्न एज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। और ये वाली चीज़ z1 मॉडुलस z1 स्क्वायर जो है वो ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, और ये मॉडुलस z2 जो है वो भी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख। और इनइक्वालिटी जो आई है, ये इनइक्वालिटी जो आई है ड्यू टू 2 इंटू में मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट की वजह से आई है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये इसके जब ये इसके इससे बड़ा होगा इस वाले से, जब ये बड़ा होगा इस वाले से, तो ये यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन बनेगा ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, अभी तक का ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया है। अब अगले स्टेप पे दोबारा से एक और प्रॉपर्टी लगेगी मॉडुलस की, और वो प्रॉपर्टी क्या है? देखिए हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन हो गई थी, तो z1 इंटू में z2 का होल कॉन्जुगेट है, z2 कॉन्जुगेट का होल मॉडुलस है। तो मॉडुलस को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉडुलस। क्या होती है वो प्रॉपर्टी की? कि मॉडुलस में z1 इंटू z2 है, z1 इंटू z2 फिर उसके बाद मॉडुलस लगाया है, तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 कॉन्जुगेट। अब अगले स्टेप में दोबारा से एक और प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस है और यहाँ पर मॉडुलस में z2 कॉन्जुगेट है। तो जब कोई मॉडुलस में z2 और वो भी कॉन्जुगेट हो तो हम उसको सीधा मॉडुलस z भी बोल सकते हैं। ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो फिर अगले स्टेप में क्या चेंज आने वाला है इस वाले स्टेप में जाने के लिए? कि जो मॉडुलस में z2 है उसके ऊपर कॉन्जुगेट है, ये हट जाएगा और बचेगा सिर्फ z2 मॉडुलस के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें सेम वैसे ही नीचे की तरफ हम लिख देंगे। और विच कैन बी रिटर्न एज बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर a का काम कर रहा है मॉडुलस z1 और b का काम कर रहा है मॉडुलस z2। तो z मॉडुलस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू में मॉडुलस z1 प्लस इंटू में मॉडुलस z2 प्लस मॉडुलस z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे कि मॉडुलस में z1 प्लस मॉडुलस में z2 का होल स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से एक और प्रॉपर्टी लगेगी मॉडुलस की। वो प्रॉपर्टी हमने तब पढ़ी थी जब ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि जब मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 ऐड होते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस में z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का अब नेक्स्ट वाले उसमें यूज़ होगा कि मॉडुलस z1 और मॉडुलस z2 ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वो सीधा एक मॉडुलस में लिख जाएंगी z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस। ठीक है। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज ये है कि ये यहाँ पर ये वाला सिंबल लगेगा कि मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पीछे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। और फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, ये प्रूफ आ जाएगा और हम बोलेंगे इनइक्वालिटी होल्ड। आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर यही इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है यही शो करने के लिए सारी चीज़ें करी।
Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। यही आखिरी में भी देख सकते हैं आप यहाँ पर एंड में, जो हमने लास्ट में प्रूफ किया कि Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। ये हो गया प्रूफ। तो अभी तक तो हमने देखा इक्वेशन वाइज कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। मैथमेटिकली हमने नंबर्स के थ्रू देखा कि इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम करने वाले वही हैं कि एक ट्रायंगल बनाएंगे और शो करके दिखाएंगे कि जो डिस्टेंस है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इनइक्वालिटी को हम ज्योमेट्रिकली समझ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कंसीडर ट्राइंगल विद वर्टिसेस, जिसकी वर्टिसेस है जीरो। जीरो मीन्स उसमें ओरिजिन भी इंक्लूडेड है। Z1 एंड Z1 प्लस Z2 एज डिस्प्लेस्ड बिलो इन द डायग्राम। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक वर्टिसेस है जीरो, दूसरी है Z1 और तीसरी है Z1 प्लस Z2। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से पता चलता है, we know from geometry that the length of the side of a triangle corresponding to the vector Z1 plus Z2 cannot be longer than the sum of the length of the remaining two sides, which can be written as modulus Z1 plus Z2 less than equal to modulus Z1 plus modulus Z2। ये चीज़ यहाँ पर वही चीज़ कही है जो अभी तक हम कहते हुए आ रहे थे कि जो sum of the two sides of a triangle is always greater than or equal to the डिस्टेंस ऑफ ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमने वेक्टर सम लिया है कि पहला Z1 है, Z2 है और तीसरी जो वर्टिसेस है वो Z1 प्लस Z2 है बाय यूजिंग वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब हम इस चीज़ को जनरलाइज करके दिखाएंगे आपको। मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2। इसको जनरलाइज वे में ऐसा लिखा जा सकता है, जनरलाइजेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया हमने अभी तक दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे अभी तक, Z1 और Z2। अब की बार हम n कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं, एक Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Zn तक n कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं, और हम कह देंगे यहाँ पर कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 प्लस Zn तक वो अगर सम ले लिया जाए और सम का मॉडुलस लगाया जाए, उसके बाद सम करने के बाद मॉडुलस हो, तो उसके बाद वो जो चीज़ होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी सेपरेटली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस लेके सम करें तो। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया फिर मॉडुलस किया, और वो चीज़ जो होगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी। सबसे पहले Z1 का मॉडुलस लो, फिर Z2 का मॉडुलस लो, फिर Z3 का मॉडुलस लो, फिर Z4, फिर Z5 Z6, फिर ऐसे करते करते Zn का मॉडुलस लो, फिर उसके बाद वो सम करो। तो ये जो रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा कि पहले Z1 Z2 Z3 Zn का सम कर लो, फिर उसके बाद मॉडुलस लिया इस रिजल्ट से। तो ये चीज़ जनरलाइज हो गई। हमने सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वालिटी से Z1 और Z2 की चीज़ हमने देखी, प्रूफ किया, रिजल्ट निकाला, और फिर उसके बाद जनरलाइज वे में कह दिया कि भाई ये तो हर जगह पर ऐसा है, ऐसी चीज़ तो हर जगह पर है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लो और उसका पहले सम क्यों करो फिर मॉडुलस निकालो, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सेपरेटली टेकन ए मॉडुलस देन टेक सम। ओके, एंड वी कैन प्रूव दिस। इस चीज़ को भी हम प्रूव कर सकते हैं यूज़ इंडक्शन का यूज़ करके, जो 11th क्लास में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट, लेट्स राइट Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z3 नहीं है, लेट Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2। ये कैसे लिखा है? मैथमेटिक्स का एक ब्यूटीफुल ऑपरेशन यूज़ किया गया है यहाँ पर, कि कहीं पर भी कोई एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो उसकी प्रेजेंस चाहते हो कि दो आपके पास 2 नंबर हैं, तो वहाँ पर आप 100 प्लस और 100 माइनस ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट या ब्यूटीफुल थिंग है कि कहीं पर भी 100 प्लस 100 माइनस करके वहाँ पे 100 जोड़ दिया आपने, बेमतलब ही कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, वहाँ पर कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, प्लस a और फिर उसके बाद माइनस a। तो उसी चीज़ का यूज़ किया है कि Z1 इज इक्वल टू Z1 तो हो गई, तो प्लस Z2 और माइनस Z2 मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। देन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो मॉडुलस दोनों तरफ जब हम टेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में मॉडुलस लगेगा और राइट साइड में एक यहाँ पर भी मॉडुलस लगेगा, तो ये मॉडुलस Z1 बन जाएगा और ये मॉडुलस Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 बन जाएगा। फिर इस चीज़ को हम और आगे एक्सटेंड करते, हमने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया Z1 प्लस Z2
और प्लस में माइनस Z2। और फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने ब्रेक कर दिया कि मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 प्लस Z2, इसको मैंने अलग मॉडुलस में लिख दिया और माइनस में जो मॉडुलस Z2 है उसको अलग लिख दिया। और ये चीज़ ये वाला रिजल्ट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होगा। बट मॉडुलस की एक और चीज़ भी तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है किसी भी मॉडुलस के अंदर तो वो हम सिंपली लिख सकते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है। बट वी कैन राइट माइनस में मॉडुलस Z2 एज ए मॉडुलस Z2, सो दैट हम यहाँ पर माइनस में जो माइनस में Z2 है मॉडुलस के अंदर, वहाँ पर सिंपली मॉडुलस Z2 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला कि जो लेफ्ट साइड में है मॉडुलस Z1 तो मॉडुलस Z1 लिख दिया यहाँ पर, और राइट साइड में है ये वाला हिस्सा, तो इस चीज़ ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस मॉडुलस Z2। और फिर उसके बाद ये जो मॉडुलस में Z2 दिखाई दे रहा है आपको वो इस तरफ जाएगा और नेगेटिव में बन जाएगा मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। इससे हमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिली मॉडुलस से ही कि जब हम Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल गई हैं इक्वेशन 2। तो ये आपको दो रिजल्ट्स आपको याद रख। पहला रिजल्ट है कि मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। और दूसरा रिजल्ट है मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। ये दो रिजल्ट्स हो गए, ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हो गया फर्स्ट रिजल्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हो गया सेकंड रिजल्ट। अब हम करेंगे क्या, यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑन री राइटिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन हैव। अब इक्वेशन सेकंड में कम्यूटेटिविटी का यूज़ करके एक और नया रिजल्ट निकालेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। तो कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब होता है कि कोई एक नंबर है A डॉट B तो उसे हम B डॉट A भी बोल सकते हैं, ये थी कम्यूटेटिविटी। इसी तरीके से मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 है तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 है, तो अब क्या कम्यूटेटिविटी करेंगे मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 कर देंगे। तो जैसा लिखा भी है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो Z1 प्लस Z2 है, ये Z1 प्लस Z2 है तो Z1 प्लस Z2 हम Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 लिखो या Z2 प्लस Z1 लिखो, बात एक ही है। Z1 प्लस Z2 का मतलब होता है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, तो Z2 प्लस Z1 का मतलब क्या होगा मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1। और बात जो यहाँ पे सिंबल है जो इक्वलिटी है वो सेम रहेगी। तो हम इस चीज़ को लिखते हैं मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1। जैसा कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 है, इसी तरीके से Z2 प्लस Z1 का मॉडुलस होगा मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 होगा, विच इज़ ऑल्सो हम इस तरीके से भी लिखते हैं टेकिंग माइनस आउटसाइड एंड मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। वही सेम थिंग कि अगर इसके आगे ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दें तो हम Z2 प्लस Z1 का होल मॉडुलस लिखा जा सकता है। और इस चीज़ से हमारे पास एक और रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तक हमारे पास दो बातें आई, Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, और दूसरी बात कि अगर Z2 प्लस Z1 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1, जहाँ पे जो Z1 प्लस Z2 लिखो Z1 प्लस Z2 लिखो या Z2 प्लस Z1 लिखो, बात एक ही है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ। और जब माइनस साइन जो आपको दिखाई दे रहा है जब लेफ्ट साइड जाएगा, अब स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है, यहाँ से कट करनी है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 हो सकता है, और मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 को हम माइनस लेकर बाहर कॉमन लेकर मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू विद सेम इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। एंड जब ये माइनस जो है जब इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में तो ये जो है मॉडुलस में जो सम कर रहा है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस में है तो वो माइनस में हो जाएगा बाहर, और लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। क्यों इनइक्वालिटी क्यों बदल गई, क्योंकि हम 11th क्लास में इनइक्वालिटी एक चैप्टर था 4
वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब माइनस साइन जब इधर से जाता है उधर की तरफ तो इनइक्वालिटी वहाँ पर चेंज हो जाती है। जब माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कंबाइनिंग दिस विद 2 वी गेट। इसका मतलब जब इस रिजल्ट को माइनस में z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2, एक ये मान लो इसे मैंने ए बोला, और ये इक्वेशन नंबर 2 z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। तो इन दोनों से इक्वेशन नंबर सेकंड और ये जो मैंने ए मानी है, इन दोनों के कंपैरिजन से मेरे पास एक और रिजल्ट आया है, वो है माइनस में z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। इससे मैंने देखा, और वो जो है मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 जो है वो लेस देन है z1 प्लस z2 के होल मॉडुलस से। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ इस चीज़ से कि जो माइनस में z1 प्लस z2 है होल मॉडुलस, ये लेस देन होगा z1 प्लस z2 होल मॉडुलस, and which is same है by using the property of cosets in a group theory, then by using this when माइनस बी कोई एक नंबर a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस बी से और लेस देन इक्वल टू है b से, तब हम मॉडुलस में a एक ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस में a लेस देन b हो, लेस देन इक्वल टू b हो। तो इसी कंडीशन को अप्लाई किया है कि यहाँ पर मान लो a एक नंबर है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस में z1 प्लस z2 के मॉडुलस से और लेस देन इक्वल टू है z1 प्लस z2 पॉजिटिव में। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 फिर उसका होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। दिस इज ए थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस एंड द इनइक्वालिटी। ये हमने जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट वाला ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ी थी उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का यूज़ किया कि जब कोई एक नंबर a वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी से हो, लेस देन इक्वल टू बी से हो, तो हम वहाँ पे मॉडुलस a लेस देन इक्वल टू b लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज a के तौर पर हमने ये a माना, ये माइनस b माना, ये प्लस b माना, तो यहाँ पर लिख दिया कि मॉडुलस में a लेस देन इक्वल टू b। तो हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटीज से 3 प्रॉपर्टीज अभी तक हम हासिल कर चुके हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2, पहली इक्वेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 इज ए इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी प्रॉपर्टी अभी हमने हासिल करी कि मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 3 बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। ये वीडियो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज के बारे में फुल डिटेल में आपको बताएगी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट में ट्राइंगल इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हम फोर्थ प्रॉपर्टी निकालेंगे, फिर इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी का भी निकाला जाएगा। तो हम करने क्या वाले हैं फर्दर, बाय इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या है इक्वेशन नंबर 1, z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम करेंगे क्या, रिप्लेस करेंगे z2 को माइनस z2 से। यानी जो आपको यहाँ पर z2 दिखाई दे रहा है वहाँ पे माइनस z2 लिख देंगे, मॉडुलस में z2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइनस z2 लिख देंगे। तो वही हमने अगले स्टेप में किया है, z1 प्लस माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस में z1 प्लस माइनस में प्लस माइनस मॉडुलस में माइनस z2। अब ये जो माइनस में मॉडुलस z2 है ना, तो ये तो सीधा सीधा ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि मॉडुलस में जो भी नंबर अगर माइनस में भी होता है या प्लस में भी होता है तो वो प्लस ही रहने वाला है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस करो या प्लस करो, मॉडुलस से बाहर निकलने वाला नंबर जो होता है वो प्लस ही होता है। तो माइनस z2 अगर मॉडुलस में है तो उसे हम सीधा प्लस z2 ही लिखेंगे, यानी कि मॉडुलस z2 ही लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो z1 है वो मॉडुलस का, वो नीचे ऐसे ही नोट डाउन कर दे। इनइक्वालिटी सेम आएगी। अब चेंजेस कहाँ होंगे, ये जो z2 माइनस का है और बाहर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर z1 माइनस z2 का मॉडुलस आ जाएगा। और यही होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्वालिटी। वो क्या है, z1 माइनस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। ये आ गई z1 माइनस z2 का होल मॉडुलस less than equal to modulus z1 plus modulus z2 is a equation number 4 and fourth property of an triangle inequality।
इसी तरीके से हम फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी को निकालेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है कि मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे जो है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस। यहाँ पे वही सेम थिंग करेंगे, रिप्लेस Z2 बाय माइनस Z2, देन वी गेट यहाँ पर है मॉडुलस Z1, यहाँ पर माइनस तो माइनस है ही, और प्लस Z2 की जगह माइनस Z2 कर दिया। इसी तरीके से Z1 प्लस Z2 है तो Z1 लिख दिया यहाँ पर प्लस, और Z2 की जगह में माइनस Z2। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, और जो माइनस में मॉडुलस Z2 है वो प्लस Z2 लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिख सकते हैं, विच इज सेम एज मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 लेस देन इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी मिल जाती है जो है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस, जो इक्वेशन नंबर 5 है। आपको ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी टॉपिक में हमने ये पांचों प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। हमने देखा कि ये पांचों प्रॉपर्टीज कैसे हासिल की जाएंगी बाय यूजिंग द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी का थियोरेटिकल मतलब भी हमने जाना कि वो क्या होता है, कि जब कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरी साइड से ज़्यादा ही होगा, कभी कम नहीं होगा। और फिर उसे हम प्रॉपर्टी वाइज हमने डिवाइड भी किया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा, मैथमेटिकल मीनिंग भी देखा, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी निकाली आज के लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट से अपनी मुझे बता सकते। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।